तो मैं आज आपसे बातें करूंगा वो जो फंडामेंटल्स हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने, और फंडामेंटल कभी छोड़ने नहीं चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए कितने फंडामेंटल्स होते हैं? अगर आपको एक अच्छा स्वस्थ जीवन बिताना है तो कितने फंडा हो सकते हैं? एक हेल्थी लाइफ के लिए कितने फंडामेंटल हो सकते हैं? 4-5, वही 4-5 फंडामेंटल्स है ना, हद से हद 6-7-8, दैट्स इट। कोई अगर आपको कहे कि मैं आपको स्वस्थ रहने के 50 फंडामेंटल बताऊंगा तो आप हंसेंगे। 50 थोड़ी होते हैं, बोले 5-7 ही होते हैं। इफ यू वांट टू लर्न बास्केटबॉल, कितने फंडामेंटल होते हैं बास्केटबॉल खेलने? 5-6, हद से हद 7-8। इफ यू वांट टू लर्न टेनिस, हाउ मेनी फंडामेंटल्स? अ फ्यू, फ्यू। कोई अगर बोले कि मेरे पास 50 तरीके हैं जिससे तू बास्केटबॉल सीख सकता है, तो नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी फंडामेंटल्स बहुत कम है, लेकिन फंडामेंटल्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा रहते हैं। 10 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है, और 20 साल बाद भी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वही फंडामेंटल्स बता रहा हूंगा, क्योंकि जड़ें मजबूत करना बेहद जरूरी है पत्ता हरा होने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है, जब पेड़ हरा होता है तो लोग पत्तों में पानी देना शुरू कर देते हैं, जड़ों को भूल जाते हैं, और जब आप जड़ भूलते हैं तब तक पत्ता सूखना चालू कर देता है। फंडामेंटल्स नहीं बदलते। कोई आदमी आपको कहे कि मैं एंटीक पीस बना रहा हूं तो बेवकूफ बना रहा है। एंटीक पीस बनता नहीं है, वो होता ही है। नया सच नहीं होता, सच तो पुराना ही होता है, नए तरीके से बताया जा सकता है बस। तो इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, और वो फंडामेंटल्स मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस ट्रेनिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले मैं आपको इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा, इसके बाद मैं इस बिजनेस की कुछ एडवांस बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। और ये एक्सपीरियंसेस कोई किसी पर्टिकुलर किताब को पढ़ के नहीं आए हैं दोस्त। ये एक्सपीरियंसेस 12 साल में लोगों के थप्पड़, लोगों की लातें, लोगों के जूते, ये सब खाने के बाद बने हैं। उसका निचोड़ कोशिश करते हैं आपको अगले 2 घंटे में और 3 घंटे में दिया जा सके। फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है समझना, तो मैं लेके चलता हूं आपको इस बिजनेस के कुछ फंडामेंटल्स की तरफ, और हो सकता है आपको समझा सकूं। स्किल्स और फंडामेंटल्स हमेशा रहते हैं सर। मैं सिखाता हूं और बहुत समय से लोगों को बता रहा हूं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, चेंज नहीं होंगे। कैसे चेंज नहीं होंगे? कि अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि आप एक किताब खरीदें तो 10 खरीदेंगे, 90 नहीं खरीदेंगे। अगर आप 100 लोगों को बोलते हैं कि बाय अ बुक, दिस इज अ बुक, रीड इट, 10 विल बाय, 90 विल नॉट बाय। अब आप बोलेंगे क्यों? तो मैं बोलूंगा आई डोंट नो, दिस इज द फंडामेंटल, और ये कभी नहीं बदलते। The ratio will be same, 90%, 10%. Faces may change, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन फंडामेंटल हमेशा सेम रहे। जब मैंने अपना मैगजीन प्रिंट किया तो मैंने 10,000 कॉपीज प्रिंट किया, तो मुझे लोगों ने कहा आपकी टीम में तो लाखों लोग हैं, 10,000 कॉपी क्यों प्रिंट किया? मैंने कहा मुझे पता है 10,000 ही लेंगे। तो मैंने 8 लाख लोगों के लिए प्रिंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 10,000 के लिए। Some people will buy, some people will don't buy. इसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके कुछ लोग निकलेंगे चुटकी बजाते हुए कि आग लगा देंगे सर, लाइफ चेंज कर देंगे। इसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके कुछ लोग निकलेंगे आपको पता था सर, द सेम ट्रेनिंग सेशन। और ये रेशियो 10 साल पहले भी ऐसे था, 20 साल बाद भी ऐसा होगा, बिकॉज फंडामेंटल्स वोंट चेंज। तो फंडामेंटल नेटवर्क मार्केटिंग के आपको समझना आज बेहद जरूरी है। तो फंडामेंटल जो इस बिजनेस को आपको आगे लेके जाएगा, वो पहले दिक्कतें उन लोगों को हमेशा फील होती हैं जो इस बिजनेस में नए आते हैं, और मैं नए व्यक्ति के शूज में अपना पैर रख के सोचने की कोशिश करता हूं कि जब वो नया जुड़ता है उसको क्या क्या तकलीफें होती हैं। पिछली बार जब हमने ट्रेनिंग यहां पर अटेंड किया तो हमने 5 वैक्सीनेशन की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। कितने लोग ऐसे थे जो लास्ट ट्रेनिंग में इस सेशन को अटेंड करते? हाउ मेनी पीपल जो लास्ट ट्रेनिंग में भी थे, जिन्होंने रिपीट इस बार आए? मैं चाहता हूं आपके लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन, वेरी गुड। एक आदमी मुझसे बोला कि सर आपका ट्रेनिंग हम 2 बार 3 बार अटेंड कर चुके हैं, 4थी बार अटेंड क्यों करें? तो मैंने बोला वो मुगले आजम का गाना है, प्यार किया तो डरना किया, कितनी बार सुना रे तूने? बोला बहुत बार सुना ना। मैंने कहा तो हमको भी सुन ले यार, हम भी मुगले आजम से कम है आज की डेट में। कोई गाना तो 100 बार सुनता है ना जो तुझे पसंद आता है ना? तो लेट्स मूव ऑन। थोड़ा लाइट डिम कर दो दोस्त, ताकि यहां दिखाया जा सके। थोड़ा लाइट डिम कर दो ताकि यहां पर मैं ले जा सकूं। दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है? विजिबल टू एवरीबॉडी? यहां पर मेंशन हो रहा है एक लाइन, और ये फंडामेंटल है इस बिजनेस का। नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी आया, और आने के बाद जो उसको सबसे पहले दिक्कतें आनी शुरू हुई, मैं उन दिक्कतों की बात करने वाला हूं 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद हम इसको ट्रेनिंग को एक अलग सेशन पे, एक अलग लेवल पे ले जाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। लाइन लिखे यहां पे, पढ़िए मेरे साथ।
कौन कौन लोग इस दुनिया में प्रोफेशनल होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, मुझे बताइए, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और जब यहां से निकलें तो कुछ सीख के जाएं। वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन। हम लोग यहां पर किसी को मनोरंजन करने नहीं आए। हम लोग यहां पर आए हैं ताकि कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके, जो अपने पास नॉलेज है आपको मैं डिलीवर कर सकूं, और जब आप घर जाएं तो उस नॉलेज का आप फायदा उठा सकें। कौन कौन लोग होते हैं प्रोफेशनल, मुझे बताएं। डॉक्टर नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर 2, इंजीनियर नंबर 3, लॉयर्स नंबर, और बताइए। टीचर्स प्रोफेशनल होते हैं, वेरी गुड। और पायलट्स प्रोफेशनल होते हैं ना। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल का मतलब ये होता है इनको अपने टाइम के पैसे मिलते हैं। दे इन्वेस्ट देयर टाइम एंड चार्ज मनी। एम आई राइट? तो हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल, ये फंडामेंटल है इस बिजनेस का। फंडा समझना जरूरी है आपको, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो पत्ता हरा, और सबसे कठिनाई समझने में ही फंडामेंटल को होती है। अच्छा, मुझे बताइए, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम अ डॉक्टर? 10 years. How much time it will take to become a lawyer? 5 years? Yes, very good. Then how much time it will take to become a chartered accountant in India? 5 years? Very good. How much time it will take to become a company secretary? 3 years, 4 years. So depend करता है आदमी के ऊपर, है ना? Somebody will clear exam in 2 years. Somebody will take 4 to 5 to 6 years. It will take some time actually. 4 years, 5 years. It will take some टाइम। तो प्रोफेशनल होने के लिए करना क्या पड़ता है? देखो, प्रोफेशनल होने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? हाँ जी, लेनी पड़ती है। यानी आपको अगर एमबीबीएस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले एमबीबीएस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना? अगर एमबीबीएस 5 साल का है और 6 साल का है तो कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी अपन को? 5 साल और 6 साल। और 5 साल और 6 साल पढ़ाई कैसे करेंगे? पहले 1 साल का पढ़ाई करेंगे एजुकेशन, फिर 1 साल का एग्जाम देंगे, फिर दूसरे साल का एजुकेशन लेंगे, फिर दूसरे साल का एग्जाम देंगे, फिर तीसरे साल का एजुकेशन लेंगे, फिर तीसरे साल का एग्जाम देंगे, फिर चौथे साल का एजुकेशन लेंगे, चौथे साल का एग्जाम देंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सर्कल एजुकेशन और एग्जामिनेशन का चलेगा कम से कम 5 से 6 बरस। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चाहे आपको सीए करना हो तो पहले ग्रुप का एजुकेशन लेंगे, फिर पहले ग्रुप का एग्जाम देंगे। क्या मैं ठीक हूं? आपको एलएलबी करनी है तो पहले साल की एजुकेशन लेंगे, फिर पहले साल का एग्जाम देंगे। एजुकेशन और एग्जामिनेशन का सर्कल 3 से 4 से 5 से 6 साल चलता है अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज, है ना? तो एजुकेशन के बाद होता है एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता कि मैंने पढ़ लिया मुझे डिग्री दे दो, मैंने 6 साल पढ़ लिया मुझे डिग्री दे दो। एग्जामिनेशन होता है कि तेरी खोपड़ी में क्या गया साले, लिख के बता। हमने तुझे जो 5 साल 4 साल 3 साल पढ़ाया है, तेरी खोपड़ी में कुछ घुसा, और जो घुसा तू लिख के बता। 3 घंटे का पेपर है तेरा, उसको बोलते हैं रिटन एग्जामिनेशन। क्या मैं ठीक हूं? तो ये सर्कल 4 से 5 साल चलेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पास हो गए तो भी ऊपर चले गए, एजुकेशन लेने फेल हो गए तो भी ऊपर चले गए, दोबारा से एजुकेशन लेने।